हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो अगर आज की क्लोजिंग हम देखते हैं निफ्टी की, तो 19,906 की क्लोजिंग आई है। अगर 19,900 के नीचे आ जाती तो मज़ा ही आ जाता। तो अगर हम कैंडल एनालाइज करते हैं 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर की, तो आज की कैंडल में दम है जो ऊपर से नीचे की तरफ आई है। ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ एक लाल कैंडल 100 पॉइंट की कैंडल। तो अच्छा होता अगर क्लोजिंग 900 के नीचे मिल जाती। बट अब इन कैंडल में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6 से लेकर 11 तक की कैंडल है, उसमें अभी तक की सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है हमें। और लोवेस्ट लो क्या है? 20,850। ये लो अगर आज नहीं टूटा, अगर ये टूट जाता तो एक इंडिकेशन मिल जाता कि मार्केट ठुकना शुरू हो जाता है। तो पॉसिबल ये भी है कि 1 2 दिन और टाइम पास करें निफ्टी। मुझे लगता है कि कल के दिन गैप डाउन खुलना चाहिए और एक बढ़िया रेड कैंडल बनना चाहिए। और अगर कल के दिन 19,850 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो कल अगर 20,850 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 20,000 का एक लेवल हमें 20,800 का लेवल हमें दिख जाना चाहिए। कल के दिन अगर ये 20,850 के नीचे जाता है तो 20,800 का लेवल हमें दिख जाना चाहिए। और अगर 20,800 के नीचे ही गैप डाउन खुलता है तो 20,860 का ऐसा लग देना हमें। और शॉर्ट करना है टारगेट 20,750 पहला टारगेट, दूसरा 20,680, तीसरा 20,600। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। और दूसरा सिनेरियो है कि ऑपरेटर बोलता है कि नहीं भैया मैं तो मार्केट को ऊपर चढ़ा के रखूँगा, तो उस केस में 20,950 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ भी आया तो यहीं से एक रेजिस्टेंस बनेगा। 5 मिनट की कैंडल में हम देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे बना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर ही 20,950 की तरफ एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ से नीचे ही जाएगा ये। और बाई साइड का कोई भी व्यू नहीं है। अगर फिर भी ऊपर जाए 21,100 पे दिख जाए तो वहाँ से शॉर्ट ही बनेगा। जैसे ही 100 पॉइंट का फॉल आए तो 50 से 70 प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और टारगेट अगर टॉप की बात करें, आज का जो हाई है 21,037.35 है। और वहाँ से 300 पॉइंट का अगर हम टारगेट लेके चलें, टारगेट 1, तो वो बनता है 20,737.35। तो शायद ये कल ही दिख जाना चाहिए हमें और 50 to 70% प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करना चाहिए। और निफ्टी का अगर फ्रेश शॉट बनता है तो वो 20,950 से बनता है विद एसएल ऑफ 21,037। और टारगेट बनते हैं 20,850, 20,800 एंड 20,737.35। और अगर दूसरा सिनेरियो बनता है गैप डाउन खुल जाए 20,800 पे दिख जाए तो फ्रेश एंट्री विद स्टॉप लॉस 20,850 और टारगेट वही सेम जो मैंने बताया सिनेरियो 1 में। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में 47,250 से इसको आज शॉर्ट करने को बोला था विद टारगेट 46,930, 46,800, 46,750। ये आ जाना चाहिए कल की डेट में। अगर कल ये कोई भी तेज़ी दिखाता है 47,300 के ऊपर, 47,300 के ऊपर, तो यहाँ से हमें शॉर्ट में निकल जाना है और शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। दिक्कत यह है कि इसको गिरना चाहिए था, आज टाइम लेकर गिराई है, जबकि इसको एकदम ही नीचे गिर जाना चाहिए था। एज़ पर एनालिसिस है तो शॉर्ट ही, तो कल भी ठोकना है हमें। अगर 47,250 के नीचे ही मिला रहता है, 47,250 के नीचे ही रहता है, तो एसएल डाल देना 47,300 का, मात्र 50 पॉइंट का एसएल। और बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री जो बनती है वो 47,300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इनकेस अगर गैप डाउन हमें मिलता है तो 47,000 के नीचे, तो तब भी हमें इसको सेल कर देना है विद एसएल 47,070, जो कि आज का डे हाई है, आज का दिन है जो 47,070 की। तो इसको एसएल डाल के 47,000 के नीचे सेल मार देना है फॉर टारगेट 47,800, 46,800, 46,600, 46,400। ये है मेरा कल के लिए व्यू। मार्केट को सेल ऑन राइज ही रहेगा। और मैं इतना सरप्राइज हूँ कि इन लोगों ने निफ्टी को अभी तक ऊपर कैसे रोक के रखा हुआ है। मतलब निफ्टी को आज की डेट में 20,700 के नीचे होना चाहिए था। खैर देखते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। और मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।